हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस सेट 5 में आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ठीक है, अभी तक दोस्तों मैंने प्रैक्टिकल जो ये सेट चल रहा है ये 2 सर लेकर चल रहे हैं। एक दोस्तों अखिलेश सर लेकर चल रहे हैं और एक मैं खुद सरोज। ठीक है, तो ये सेट उनका अभी तक 2 सेट हुआ है, हमारा अभी तक दोस्तों ये 5वां सेट चलने वाला है। ठीक है, तो प्यार दुलार दोनों पर बनाए रखिएगा। ठीक है, प्यार दुलार आप लोगों को चैनल पर बनाना है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों जो 7 अगस्त का क्वेश्चन पूछा था वो वेरी इजी क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैं उसमें खुद गया था। देखिए दोस्तों, मैथ से दोस्तों आपको 3-4 ही टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, एक चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर लिख दिए, सी से चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आप लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ लीजिएगा। बस दोस्तों आपको इतने में ही पूछ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बात कर लिया जाए हिस्ट्री से गांधी युग पढ़ लीजिएगा और मुगल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुगल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पूछ रहा है दोस्तों यहाँ से अब चल लेते हैं भूगोल पर। भूगोल पर आप लोग झील पढ़ लीजिएगा, पर्वत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों एक दिवस को कवर कर लीजिए, कोई भी एक दिवस। ठीक है, उसके बाद प्रोटोकॉल भी आ जाता है भूगोल से, तो प्रोटोकॉल को भी पढ़ लीजिएगा, कौन सा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन है। ठीक है, कितना क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कि आपका कितना सही गया है। ठीक है, उसी आधार पर आगे और भी टेस्ट आएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर टेस्ट को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन पर सीधा हम लोग आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अब दोस्तों समझ लेते हैं, लोकसभा में 2 सदन होते हैं, सॉरी यार, संसद के 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा दोनों का उम्र दोस्तों 25 वर्ष, इसका 25 वर्ष है, इसका 30 वर्ष है। ठीक है, इसको कहा जाता है दोस्तों युवाओं का सदन लोकसभा को, और इसको कहा जाता है बूढ़ों का सदन। इसे कहा जाता है निम्न सदन, इसे कहा जाता है उच्च सदन, इसे कहा जाता है दोस्तों लोकप्रिय सदन, और इसको लोकप्रिय नहीं कहा जाता है। ये विखंडन होने वाली सदन है, ये नहीं विखंडन होने वाली सदन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। यहाँ से कितना क्वेश्चन आपका कवर हो गया। ठीक है, चलिए अब ये भी आपको बता देते हैं दोस्तों, चलिए यहाँ पर बता देते हैं। और लोकसभा में देखिए दोस्तों, लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा का और एक राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष को कहते हैं सभापति और उपसभापति। तो जो सभापति होता है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति होता है, और दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, और जो उपसभापति होता है वो आरएस का ही कोई सदस्य होता है। और लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा से ही चुना जाता है। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन को प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा सर? हीलियम, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ठीक है, तो आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन को इतने फास्ट भगाएंगे फ्रेंडों कि आप लोग समझिए। ठीक है, और आप लोग याद करिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन कौन सी रोग होती है? आपका सक्रिय रोग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया में कौन सा गैस के लिए जाता है? ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सा गैस लिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम गैस को लिया जाता है। ठीक है, हीलियम हो जाए, ऑक्सीजन यार, सॉरी ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन हो जाए। क्योंकि सांस दोस्तों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और हीलियम से थोड़ा लिया जाता है, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो कुछ बात आप लोग भी समझिए। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त से शुद्ध करता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हृदय, गुर्दा जो है वो रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? तो आपका संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो जाएगा। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान रचयिता कौन है? तो भारत का संविधान रचयिता दोस्तों कौन है? सरदार वल्लभ
वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए हम आपको बता दें दोस्तों, भारत का संविधान रचयिता इनको नहीं माना जाएगा, ऑप्शन में देता है तो क्या, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान का रचयिता दोस्तों मानेंगे तो ड्राफ्टिंग यानी कि दोस्तों संविधान सभा में जितने सदस्य थे वो होगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये अगर नहीं देगा ऑप्शन में तो आप लोग उनको टच करिएगा, ठीक है। और कहा जाएगा संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में। ये सब नमूना क्वेश्चन है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, तो ये भी नमूना क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप से में स्थित है, ये भी थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, एशिया में स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है, राजस्थान है, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी ये जी है, गंगोत्री से, ठीक है। ये गोमुख से ऑप्शन रहता है, गंगोत्री रहता है, उत्तराखंड रहता है, ठीक है। ये तीनों को लिख लीजिए, ठीक है। एक हो जाएगा गोमुख, एक हो जाएगा गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री, ठीक है, गोत्री, ठीक है, गंगोत्री। एक हो जाएगा आपको यूके यानी कि उत्तराखंड, ठीक है। ये तीनों लिख लीजिए, तीनों ऑप्शन में हो सकता है। भारतीय मुद्रा का नाम क्या है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया है, ये भी कोई पूछने वाली सवाल है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, जनगणमन किसने लिखा था, तो जनगणमन जो था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के, तो 4 साल के बाद होता है, ठीक है। हर 4 साल पर ओलंपिक खेल होता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका कंप्यूटर का जनक हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ए नंबर आंसर होगा, ठीक है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा है, ठीक है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के रचयिता वाल्मीकि जी, ठीक है, वाल्मीकि जी यानी कि बी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला नागरिक कौन था, तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, क्योंकि उसको राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी नागरिक हो जाएगी उसकी औरत, ठीक है, उनकी औरत हो जाएगी दूसरी नागरिक, ठीक है। संसद के दोनों सदन का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, दोनों सत्रों का राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, तो आपका बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, याद कर लीजिएगा, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 तक, ठीक है, 14 से 32 तक, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1945। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वार कौन सा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पोर्ट ऑफ मुंबई, पोर्ट ऑफ मुंबई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाए, नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1761 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, पीपल है। और बरगद जो है दोस्तों बिहार पुलिस का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, संसद के ऊपरी सदन को लोकसभा कहते हैं। यार देखिए यहाँ पर दो कन्फ्यूजन हो सकता है। ऊपरी सदन यदि कहेगा जनता का सदन तो आप लोग लोकसभा टच करिएगा, ऊपरी सदन यानी ऊपरी सदन का मतलब उच्च सदन तो राज्यसभा आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद का नाम दोस्तों क्या था, मूल नाम उनका क्या था दोस्तों, बताइए। नरेंद्रनाथ दत्त था, ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त था, ठीक है। किस वर्ष में भारत ने अपना संविधानिक अंगीकार किया था, ठीक है, तो 1950 में, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो आयरलैंड का राजधानी आपका डबलिन हो जाएगा, डबलिन, ठीक है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 206, ये भी सवाल है। ज्वालामुखी परिवर्तन के कारण किस गैस का स्तर बढ़ जाता है, ज्वालामुखी के कारण दोस्तों किस गैस का स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। सूर्य की किरण में कौन सी विटामिन रहती है, तो विटामिन डी रहता है, ठीक है, सूर्य की किरण में, ठीक है। ये लगभग 12 बजे से 1 बजे के पास ये विटामिन मिलता है, ठीक है। चलिए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था, 18 दिन तक हुआ था, ठीक है, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ था, ओके। अगला क्वेश्चन है 44 में, जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O, ठीक है।
प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रसिद्ध को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयुर्वेद, ठीक है। भारत में विधायिका का क्या मतलब होता है? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। विधायिका का मतलब हो गया संसद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो आपका भारत में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो भारत में स्थित है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में आपका हो जाएगा दोस्तों, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, यानी कि ऑप्शन ए नंबर आंसर होगा 8। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। और ये लास्ट क्वेश्चन, संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में 2 सदन होते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। वीडियो को शेयर कर दीजिए।